राज्य के सबसे बड़े धर्मांतरण के मामले में आरोपी 12 साजिशकर्ता, जिन्होंने एक पूरा गांव हिंदू से मुसलमान बना दिया था। उस मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणियां करते हुए हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों की FIR रद्द करने की पिटीशन खारिज कर दी। यह खबर भरूच जिले की है, जहां बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का मामला सामने आया था। इस घटना ने पूरे राज्य में तहलका मचा दिया था। अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज यादव का। गुजरात के इतिहास में गुजरात समेत पूरे देश में हलचल मचा देने वाला एक मामला गुजरात उच्च न्यायालय के सामने आया, जिसमें एक पूरे गांव के अधिकांश लोगों को हिंदू से मुसलमान बनाकर उनका धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बना दिया गया था। मुस्लिम समुदाय के अब्दुल आदम पटेल उर्फ फेफाड़ा वाला हाजी लंदन में निवासरत, वर्तमान में भगोड़ा, वारियावा अब्दुल वहाब, महमूद भगोड़ा, सरफराज सलीम पटेल, शब्बीर बेकरीवाला उर्फ पटेल शब्बीर मोहम्मद, समद बेकरीवाला उर्फ पटेल, अब्दुल समद मोहम्मद, हसन ईसा टीसली, इस्माइल अचड़वाला उर्फ डेलावाला, मौलवी उर्फ पटेल, इस्माइल याकूब, अयूब बशीर पटेल, अब्दुल अजीज पटेल, यूसुफ जीवन पटेल, अयूब बरकत पटेल और इब्राहिम पूना पटेल के ऊपर भरूच जिले यानी 37 से ज्यादा परिवार के कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को एक बेहद पूर्व नियोजित और खतरनाक साजिश के तहत धर्मांतरण कराने का आरोप लगा था। ये बात तब सामने आई जब इस मामले के आरोपियों ने अपने खिलाफ दर्ज शिकायत को रद्द करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में एक क्वैशिंग याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने की साजिश के साथ साथ आरोपियों के पाकिस्तान, कश्मीर और विदेशी संबंधों का पर्दाफाश होने पर उच्च न्यायालय भी हैरान रह गया। अंततः न्यायमूर्ति निर्जर एस देसाई ने एक बेहद अहम फैसले के साथ आरोपियों की क्वैशिंग याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने इस मामले की संवेदनशीलता और गोपनीयता के कारण, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग पर भी रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति निर्जर एस देसाई ने इस मामले में बेहद गंभीर टिप्पणियों के साथ फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति के धर्मांतरण का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश का शिकार है। उच्च न्यायालय ने जांच या मुकद्दम के खिलाफ आरोपियों की मांग को भी सिरे से खारिज कर दिया तथा उन्हें कोई भी प्रक्रियागत राहत देने से साफ इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले में जिन सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है, उन्हें मुकदमे का सामना करना होगा। हाई कोर्ट ने 2 आरोपियों मौलवी और फेफड़ावाला की याचिका भी खारिज कर दी, जिनके खिलाफ आरोप पत्र लंबित हैं। आरोपी अब्दुल वहाब महमूद और अन्य द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका का कड़ा विरोध करते हुए सरकार और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश सरकारी वकील हार्दिक दवे ने मामले के बेहद चौंकाने वाले और सनसनीखेज तथ्यों को हाई कोर्ट के संज्ञान में लाया और कहा कि भरूच विदेशी तत्वों और स्थानीय आरोपियों की मदद से बहुत ही योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से स्थानीय हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करने की खतरनाक साजिश की जा रही थी। पिछले 15 वर्षों से वे हिंदू परिवारों को निशाना बनाकर उन्हें आर्थिक सहायता, मकान बनाने, नौकरी, अनाज, कूलर और अन्य चीजें देने का लालच देकर उनकी जरूरतों और मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने की पूर्व नियोजित साजिश को अंजाम दे रहे हैं, जिसके तहत पूरे गांव के अधिकांश हिंदुओं को आपस में मिली भगत करके एक सुनियोजित और संगठित घटना श्रृंखला के अनुसार इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया और मुसलमान बना दिया गया। आगे कहा गया कि आरोपियों के खिलाफ अपराध एक राष्ट्र के खिलाफ बहुत गंभीर, संवेदनशील और अक्षम्य अपराध है। FIR में देरी के लिए आरोपी जो बचाव दे रहे हैं वह टिक नहीं सकता, क्योंकि ऐसे गंभीर अपराध में देरी कभी बाधा नहीं बन सकती। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट ने 25 जून 2022 को कार्रवाई के लिए अनुमति दी थी, इसलिए उस मुद्दे पर आरोपियों का बचाव भी टिक नहीं पाता है। यह खतरनाक योजना राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। गुजरात के सबसे बड़े धर्मांतरण मामले में न्यायमूर्ति निर्जर एस देसाई ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति के धर्मांतरण का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश का एक बड़ा हिस्सा है। धर्मांतरण जैसे गंभीर
और संवेदनशील मामले की जांच और सुनवाई को शुरुआती चरण में ही नहीं रोका जा सकता, क्योंकि मौजूदा मामले में अभियुक्तों के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध स्पष्ट है। हाईकोर्ट ने मामले की जांच और सुनवाई प्रक्रिया को हरी झंडी देते हुए आगे कहा कि निचली अदालत को भी हाईकोर्ट की इन टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना मामले की सुनवाई करनी होगी। जांच एजेंसी को भी इस गंभीर अपराध और साजिश की जड़ तक पहुंचने के लिए जांच करनी चाहिए। अगर इस मामले में कोई और सामग्री या सबूत मिलते हैं तो जांच एजेंसी को सक्षम न्यायालय के समक्ष पूरक आरोप पत्र या आवश्यक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी चाहिए। हाई कोर्ट ने इस मामले में विदेश में रहने वाले और भगोड़े अब्दुल आदम पटेल उर्फ फेफड़ावाला हाजी की भूमिका की गंभीर आलोचना करते हुए कहा कि आरोपियों द्वारा जांच में सहयोग न करने के कारण जांच पूरी नहीं हो सकी। गुजरात समेत पूरे देश में खासी चर्चा बटोर चुके इस मामले में, जिसमें विदेशी तत्वों के अलावा पाकिस्तान कश्मीर कनेक्शन और हिंदुओं को इस्लाम में धर्मांतरित करने की साजिश के लिए विदेशों से बड़ी रकम आने की बात समेत कई बड़े खुलासे हुए। खुद जस्टिस निर्जर एस देसाई इस खतरनाक साजिश के तौर तरीकों, इसकी पूर्व योजना के क्रम और दीर्घकालिक लक्ष्य व बेहद व्यवस्थित योजना को लेकर हैरान थे। हाईकोर्ट ने धर्मांतरण की इस खतरनाक साजिश को बेहद गंभीर चेतावनी जैसा और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए गंभीर टिप्पणी की और कहा कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ बेहद गंभीर और प्रथम दृष्टया मामला बनता है और उन्हें इतने गंभीर अपराध में कोई राहत नहीं दी जा सकती। धर्मांतरण की इस खतरनाक साजिश में स्थानीय मुस्लिम अभियुक्तों ने अन्य अभियुक्तों की मदद से हिंदू परिवारों के सदस्यों को अलग अलग जगहों पर ले जाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया और फिर उन्हें मुसलमान बनाने का बेहद व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया, जिसमें हिंदू नागरिकों से मुस्लिम नाम रखवाए गए और उन्हें कानूनी भाषा में पढ़ना बोलना सिखाया गया। इतना ही नहीं, जिहाद और भड़काऊ भाषणों, साहित्य और सामग्री के जरिए उनका माइंड वॉश करके उन्हें कट्टर मुसलमान बनाने की साजिश को भी बेहद सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। न्यायमूर्ति निर्जर एस देसाई ने इस मामले के मुख्य षड्यंत्रकारी और वर्तमान में विदेश में रहते भगोड़े आरोपी अब्दुल आदम पटेल उर्फ फेफड़ावाला हाजी की खतरनाक भूमिका पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि धर्मांतरण मामले में एफआईआर दर्ज होने से पहले आरोपी फेफड़ावाला 25 बार विदेश से भारत आ चुका है और एफआईआर दर्ज होने के बाद वह एक बार भी भारत नहीं आया है। उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 41A के तहत समन और धारा 70 के तहत गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। इस खतरनाक धर्मांतरण की साजिश का पर्दाफाश कैसे हुआ, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प और सनसनीखेज है। गांव के मूल निवासी प्रवीण भाई वसंत भाई वसावा को आरोपियों के एक समूह द्वारा इस्लाम धर्म अपनाने की साजिश में फंसाया गया था। उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था और मुस्लिम नाम अपना लिया था। हालांकि आरोपियों ने उन्हें अलग अलग जगहों पर जिहाद के लिए भेजा था, जबकि उनका माइंड वॉश करने के इरादे से कट्टरपंथी भाषणों और गतिविधियों में धकेला जा रहा था। एक हिंदू होने के नाते प्रवीण भाई वसावा का खून खौल उठा और उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ गलत हो रहा है और इस तरह ये लोग पूरे देश में हिंदुओं को धीरे धीरे मुसलमान बना देंगे। ऐसी पूरे मामले में साजिश और प्लानिंग की गई है। प्रवीण भाई ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर आरोप लगा दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी और अपने संबंधों का हवाला देकर डराया धमकाया। हालांकि प्रवीण भाई की अंतरात्मा ने उन्हें परेशान करने के बाद वे अंततः 15 नवंबर 2021 को आमोद पुलिस स्टेशन में पूरी साजिश की जानकारी लेकर गए और सभी आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और जांच में अंततः कई चौंकाने वाले और सनसनीखेज खुलासे हुए। ऐसी ही जमीनी और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कार्यक्रम में कोई सुधार चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। गोधरा से पंकज यादव की रिपोर्ट।